महाभारत का एक ऐसा वीर योद्धा जिससे खुद भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे। आखिर कौन था वो महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा जिसको देखकर एक पल के लिए भगवान श्री कृष्ण के भी पसीने छूट गए थे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। महाभारत का युद्ध जिसमें अनेक योद्धाओं ने भाग लिया था, सभी भगवान श्री कृष्ण से कम ही शक्तिशाली थे, लेकिन एक ऐसा योद्धा था जिससे खुद भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे। क्या वो सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण था? नहीं। क्या वो गांडीवधारी अर्जुन थे? नहीं। क्या वो वायुपुत्र भीम थे? नहीं। क्या वो इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले भीष्म पितामह थे? बिल्कुल भी नहीं। इनमें से कोई नहीं तो आखिर कौन था वो योद्धा जिससे भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे? दोस्तों, दरअसल वो कोई और नहीं, महाभारत को महज 3 बारों में ही समाप्त करने का सामर्थ्य रखने वाला भीम पुत्र घटोत्कच और अहिल्यावती यानी नागकन्या के पुत्र बर्बरिक था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सचमुच इतना शक्तिशाली था कि भगवान श्री कृष्ण भी उससे डरते थे? तो बिल्कुल आपने सही समझा। भगवान श्री कृष्ण एक पल के लिए उससे डर भी गए थे। उसके पीछे की वजह चलिए आपको बताते हैं। बर्बरिक बचपन से ही बहुत ताकतवर था, और हो भी न क्यों, जिसके दादा खुद भीम हो, जिसके पिता स्वयं मायावी घटोत्कच हो, तो वो तो शक्तिशाली होगा ही। बर्बरिक बचपन में ही भगवान वाल्मीकि की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने बर्बरिक को 3 बाण और एक धनुष दिया था। ये बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि तीनों लोक पर विजय प्राप्त करा सकते थे। इन बाणों के वजह से ही बर्बरिक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। अपनी माँ से शिक्षा उन्हें हमेशा मिलती रही और वो युद्ध में सदैव सेना के आगे खड़े रहे। महाभारत के युद्ध के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तब बर्बरिक ने भी अपनी माता अहिल्यावती से आज्ञा ली। फिर क्या, वीर बर्बरिक घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया, स्वयं 3 बाणधारी घटोत्कच पुत्र बर्बरिक आ रहा है। उन्होंने फौरन ही एक ब्राह्मण का भेष धर लिया और वीर बर्बरिक के सामने प्रस्तुत हो गए। बर्बरिक को सामने देखकर अचानक ही वो हंसने लगे। बर्बरिक ने जब उनसे हंसने का कारण पूछा तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक, सिर्फ 3 ही बार और वो भी महाभारत जैसे युद्ध में 3 बारों से ही युद्ध लड़ोगे? इस पर बर्बरिक ने उत्तर दिया, हे देव, पूरे विश्व की समाप्ति के लिए महज एक ही बाण काफी है। यदि तीनों बाण चला दिया तो तीनों लोगों में त्राही त्राही मच जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने एकदम से कहा, अच्छा, यदि ऐसा है तो जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं उनकी सभी पत्तियों को एक ही बार में भेद कर दिखाओ। इतना ही कहना था कि बर्बरिक ने बाणों का ध्यान कर बाण चला दिया। बाण क्षण भर में ही सभी पत्तों को भेद कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास से मंडराने लगा। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण भी एक पल के लिए चौंक गए कि आखिर ये तीर मेरे पैरों में क्यों मंडरा रहा है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता चुपके से अपने पैरों के तलवे के नीचे दबा लिया था। इस पर बर्बरिक ने अनुरोध किया कि आप अपने पौधे हटा लीजिए, अन्यथा आपको क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि मैंने अपने बाणों को सिर्फ पत्तों को भेदने के लिए ही आज्ञा दी है, न कि किसी के पैर को। उसी समय मानो जैसे आकाश में बिजली कड़क उठी हो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से ये सब कुछ पता लगा लिया कि वो हारने वाले सेना के तरफ से ही युद्ध लड़ेंगे। अगर ऐसे में कौरव की सेना हारती है तो वो कौरव की सेना की तरफ से युद्ध लड़ेंगे, और ऐसे में पांडव का विनाश तय था। वही अगर पांडव हारते हैं तो वो कौरव की सेना का विनाश कर देते, और ऐसे ही पूरी महाभारत में जितनी भी सेनाएं होती उन सब को अकेले ही निपटा देते। ऐसे में महान वीर बर्बरिक का स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दान में शीश मांग लिया, और उन्होंने भी हंसते हंसते अपना शीश ब्राह्मण को दान में दे दिया। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैरान और परेशान हो गए और आश्चर्यचकित हो गए, तो इसका मतलब यही है कि महाभारत का सबसे भयानक और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई और नहीं बल्कि 3 बाणधारी वीर बर्बरिक ही था। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।